तो मैम आपने दहेज रहित शादी की है, तो कैसा लगा आपको दहेज रहित शादी देखकर? वही क्योंकि समाज में देखा जाता है कि एक किसी परिवार में जब एक बेटी का जन्म लेता है तो उनके परिवार वाले एक सोच में पड़ जाते हैं कि इसका विवाह कैसे करेंगे। वहीं आपने दहेज रहित शादी की है, किस प्रकार से देखते हैं इसे आप? जी बिल्कुल, जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो उन्होंने ये एक मुहिम छेड़ी है दहेज मुक्त विवाह की। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक अभियान है जो हमारे गुरुजी ने शुरू किया और ये ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि बेटी पैदा होती है और उसको बोझ मान लिया जाता है, उसके दहेज उसकी शादी की चिंता हो जाती है कि इतना पैसा खर्च होगा। कहीं ना कहीं कर्जा लेके भी जैसे जो गरीब तबके के लोग आते हैं तो वो भी जो है कर्जा लेके विवाह करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जो दहेज लेना है देना ये दोनों पाप है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सामने वाले पर बोझ जो है ये हमारा आ जाता है और फिर उसको हमें अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। मैम अभी सर ने हमें बताया कि वो आपके बच्चों का अंतरजातीय विवाह हुआ, इंटरकास्ट मैरिज हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण है? बल्कि हमें समाज में देखने को मिलता है कि लोग जातिवादी को बहुत ज्यादा मानते हैं और जाति के चक्कर में रिश्ते तोड़ लेते हैं और जाति के चक्कर में ही रिश्ते बनाते भी हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मैम हमारे गुरुजी बताते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। इस उससे हमने हमारे बच्चों की मतलब जाति से अलग विवाह करा है कि जिससे और कोई संदेश मिले कि जाति पाति में जुड़ के नहीं रहना चाहिए। हम जाति पाति में धर्म में अपने उसमें देखते लड़का शायद नशे में मिलता, कैसा मिलता, परमात्मा से जो मिशन से जुड़े हैं वो सारे कोई एमाल में नहीं होते, ना कोई नशा, ना कोई चोरी, ना कोई चीज में नहीं होती। आज के टाइम पे हम देखें तो सभी सोचते हैं कि हमारी जो शादी हो एक ड्रीम मैरिज हो और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। तो आपने एक साधारण तरीके से शादी की तो आपको फील नहीं होता कि हमें भी इस तरीके से शादी करनी चाहिए थी कि हमारी शादी भी यादगार बने? जी नहीं, हमारे परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है। जैसे कि आजकल देखा गया है कि एजुकेटेड पर्सन है, सब जानते हैं, तो आजकल बेटियों को मार देते हैं दहेज के लिए। उन्हें प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए कि हम दहेज चाहिए, जैसे उनके ससुराल वाले करते हैं। लेकिन हमारे परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि भक्ति करो, और जैसे दहेज लेते हैं ये दहेज साफ मना कर रखा है। तो इसकी वजह से, और ये सिंपल शादी हमारे माँ बाप का खर्चा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा भी नहीं हुआ, तो इस खर्चे की वजह से जैसे कि करते हैं शादी, आप सब जानते हो, इसलिए हमने ये शादी ऐसे नहीं की ताकि आगे हम दुखी ना हो और हमारा जो जीवन है वो सुखी रहे।